ऐसी स्थिति में तो तुम मर जाओ। जब केशव ने राक्षस ड्रैगन के चयन की बात सुनी तो उसका चेहरा शांत हो गया। उसने बकवास करना बंद कर दिया और सीधे कार्रवाई की। चौंकाने वाली तलवार की रोशनी एक तलवार से कट गई, बेहद शक्तिशाली, तुरंत राक्षस ड्रैगन के हमले को नष्ट कर दिया और इसे सीधे मार डाला। ये दृश्य देखकर गोविंद और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में इतनी भयानक तलवारबाजी कर सकता है, जिससे गोविंद को जलन हुई। राक्षस ड्रैगन ने शुरू में केशव को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब तलवार आई तो उसका चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा हो और उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत जुटाकर केशव की तलवार का विरोध किया। धमाका! उसने जो हमला किया वह स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र के हमलों का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन इसका सामना केशव से था। एक पल में उसका शरीर फिर से केशव की तलवार से कट गया और वह आसपास के पहाड़ों से टकराया, सीधे दूर के पहाड़ों को तोड़ते हुए। केशव ने स्थिति का फायदा उठाया और राक्षस ड्रैगन को मारने के इरादे से अपनी तलवार से फिर से वार किया। नहीं, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दें, मैं मरना नहीं चाहता। हालांकि जैसे ही केशव अपनी तलवार से वार करने वाला था, राक्षस ड्रैगन को अंततः एहसास हुआ कि उसके सामने जो मानव है वह ऐसा कुछ नहीं है जिससे वह मुकाबला कर सके, और वह अंततः वीरविहीन होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। जोया और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन फिर भी उन्हें शांत होना मुश्किल लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राक्षस अजगर दया की भीख मांगेगा और आत्मसमर्पण कर देगा। तुम्हें पता है, कई राक्षस जानवर बनने के बजाय मरना पसंद करते हैं। लेकिन राक्षस ड्रैगन का खानदान अच्छा है और दिमाग भी तेज है। वह समझता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कितना भयानक है और वह मरना नहीं चाहता। यदि मैं आत्मसमर्पण नहीं करता तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं आत्मसमर्पण करना चुनता हूं ताकि मैं अभी भी जीवित रह सकूं। ये सुनकर केशव ने अपनी तलवार रख दी। उसने पहले तो राक्षस अजगर को एक ही तलवार से मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दया की भीख मांगेगा। ऐसे में वह उसकी जान बख्श देगा। यदि तुम आत्मसमर्पण करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगले ही पल केशव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और एक राक्षस अनुबंध सीधे राक्षस ड्रैगन के शरीर में इंजेक्ट किया गया, जिससे राक्षस ड्रैगन का चेहरा काफी बदल गया। मूल रूप से उसने अस्थायी रूप से दया की भीख मांगने, भविष्य में भागने के अवसर की प्रतीक्षा करने और फिर केशव से बदला लेने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में राक्षस अनुबंध को समझ पाएगा। राक्षस अनुबंध के साथ उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से केशव के नियंत्रण में होगा। चाहे वह कहीं भी भागना चाहे, उसे मारने के लिए उसे बस केशव के एक विचार की आवश्यकता होगी। ये राक्षसी अनुबंध केवल तुम्हें मेरी अवज्ञा करने से रोकने के लिए है। यदि तुम कोई दूसरा विचार नहीं करते तो मैं तुम्हारे लिए समस्या का समाधान कर दूंगा। मेरे सामने समर्पण करो और भविष्य में तुम्हें इस निर्णय पर खुशी होगी। केशव ने राक्षस ड्रैगन की उपस्थिति देखी और शांति से कहा। वह स्वाभाविक रूप से राक्षस ड्रैगन के विचारों को समझता था। वास्तव में अगर वह राक्षस ड्रैगन अनुबंध को इंजेक्ट नहीं भी करता तो भी राक्षस ड्रैगन को मारना आसान होता। हालांकि इस अनुबंध के साथ वह राक्षस ड्रैगन के विचारों को पूरी तरह से काट सकता था और राक्षस ड्रैगन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। यदि यह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करता है तो केशव के पास इसे असली ड्रैगन बनाने का एक तरीका भी होगा। ये तो मालिक है। केशव के शब्दों को सुनने के बाद दानव ड्रैगन ने अंततः अपने अन्य विचारों को दूर कर दिया और ईमानदारी से आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। हालांकि यह राक्षस है, लेकिन मूर्ख नहीं है। इसके सामने खड़ा इंसान तो आत्मा सागर क्षेत्र में ही है, लेकिन उसके पास इतने भयानक साधन हैं। वह बिल्कुल भी सरल नहीं है। आज केशव के आगे झुकना अपमानजनक हो सकता है, लेकिन यह एक अवसर भी हो सकता है। जब तक वह केशव का अनुसरण करता है, उसे भविष्य में बहुत लाभ मिल सकता है, इसलिए उसकी मानसिकता भी सीधे तौर पर बदल गई है। गोविंद और रहस्यमयी महिला ने एक दूसरे को भौहें चढ़ाकर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राक्षस अजगर केशव के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। इस राक्षस अजगर ने पहले उन्हें लगभग मार ही डाला था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह केशव के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। इस बच्चे में इतनी अजीब बात क्या है? वे सभी अटकलों से भरे हुए थे। केशव ने राक्षस ड्रैगन को छोटा करके रिंग में डाल दिया और जोया और अन्य लोगों के पास लौट आया। क्या आप सब ठीक हैं? केशव ने शांत भाव से उन कुछ लोगों की ओर देखा। मास्टर, ये हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम लारा है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मूल रूप से महिला ने केशव को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन केशव को अजगर को वश में करते देखने के बाद वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। मेरा नाम केशव है, मुझे बस केशव कहो। यह मेरा दोस्त जोया है। तुमने जोया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। वैसे यह मेरे लिए बस एक छोटी सी बात है, जिक्र करने लायक नहीं। केशव ने ये सुना, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर वे जोया को नहीं बचाते तो केशव उन्हें नहीं बचाता।
कोई बात नहीं मास्टर, ये ने ही हमें बचाया था। हम इस उपकार को अपने दिल में याद रखेंगे। मास्टर, ये आप लोग शायद इस गुप्त लोक में विरासत के लिए जा रहे हैं। क्यों न हम सब मिलकर गुप्त लोक में विरासत की तलाश करें। लारा ने केशव की बातें सुनी और गंभीरता से कहा। हालांकि केशव को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन केशव ने उन्हें बचाया था और वह इस उपकार को याद रखेगी। उसने ये भी देखा कि केशव का गुप्त लोक में आने का उद्देश्य केशव के साथ मिलकर काम करना था। गोविंद ने जब ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा खराब हो गया। वह कुछ कहना चाहता था पर आखिरकार उसने मुंह नहीं खोला। हम वास्तव में गुप्त क्षेत्र के लिए यहाँ हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग अभी भी बाहर हैं। गुप्त क्षेत्र में जाने से पहले मैं उन्हें निपटा दूंगा। आप पहले जा सकते हैं। केशव ने यह सुनकर जल्दी नहीं की, क्योंकि सत्यपथ संप्रदाय के कई अनुयायी अभी भी बाहर थे। ठीक है, तो हम पहले अलग होंगे और बाद में फिर मिलेंगे। लारा ने यह सुना और सिर हिलाया। केशव और जोया दोनों से अलग हो गए। केशव और जोया ने जल्दी से काव्या और दूसरों को ढूंढ निकाला। केशव और जोया को देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्हें बहुत चिंता हुई कि कहीं जोया को पहले ही कुछ हो न जाए। सौभाग्य से जोया और केशव सुरक्षित लौट आए। वरिष्ठ बहन मुरोंग, मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हैं, अन्यथा हम भाई इतने दोषी होते कि मर जाते। कुछ लोग जो पहले बासु का पीछा कर रहे थे, उन्होंने जोया को वापस आते देखा और अपराधबोध से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? उन्हें देखकर जोया का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। उस समय वह जानती थी कि गुप्त क्षेत्र खुल गया है, इसलिए उसने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को साहसिक कार्य के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी के लिए ढूंढा। बाद में वह बासु से मिली और उसे अपने साथ ले गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा से मिलने के बाद बासु उसे भागने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बासु उन दोनों को लेकर सीधे भाग गया। वरिष्ठ बहन मुरोंग, हम गलत थे। जोया के शब्दों को सुनकर कई लोगों ने बड़े अपराधबोध से कहा। जूनियर सिस्टर मुरोंग, मुझे बहुत खुशी है कि आप अंततः ठीक हैं। इस समय दूर से एक आवाज आई और लोगों का एक समूह दिखाई दिया। न केवल बासु है, बल्कि 4 प्रमुख संप्रदायों से कुछ प्रतिभाएं भी हैं और उनकी ताकत कम नहीं है। हालांकि काव्या के बगल में खड़े 4 प्रमुख संप्रदायों के कुछ प्रतिभाशाली लोग उन्हें देखकर थोड़े दुखी दिखे। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले भी खतरे का सामना करते ही भाग जाने का फैसला किया था। उन्होंने उनकी प्रकृति को पहचान लिया था। ये तुम हो? जब जोया ने बासु को देखा तो वह थोड़ी दुखी दिखी। जूनियर सिस्टर मुरोंग, आप इस लहजे में कैसे बोल सकती हैं? आपको बचाने के लिए जूनियर ब्रदर बासु घायल हो गए थे। आखिरकार उन्होंने हमें ढूंढ लिया और तुरंत आपको बचाने आ गए। बासु के पीछे खड़े सत्यपथ संप्रदाय के एक शिष्य ने यह सुना और भौहें चढ़ाकर कहा, यह सही है जूनियर सिस्टर मुरोंग। भाई बासु ने आपको बचाने के लिए हमें ढूंढने के लिए रक्त दानव संप्रदाय के शिष्यों द्वारा खोजे जाने का जोखिम उठाया। न केवल आप कृतघ्न हैं, बल्कि आपने वास्तव में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। कमल संप्रदाय का एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति भी खड़ा होकर बोला, स्टॉप, बेशर्म, कितना बेशर्म। शब्दों को सुनने के बाद काव्य, लीहा और अन्य लोग अपने दिलों में शाप देने से खुद को रोक नहीं सके और बासु को कुछ गुस्से से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बासु इतना बेशर्म होगा। वे पहले से ही जानते थे कि जब बासु पहली बार रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों से मिला था तो उसने गोलू और अन्य लोगों को छोड़ दिया था। बाद में जब वह जोया और अन्य लोगों से मिला तो वह उनके साथ हो गया, लेकिन जब वह रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों से दोबारा मिला तो उसने उन्हें फिर से छोड़ दिया। केशव द्वारा खोजे जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह ऐसी बातें कह सकता था। अगर सच्चाई से अनजान लोग सच्चाई नहीं जानते तो वे शायद बासु की बातों पर विश्वास कर लेते। ये सरासर बेशर्मी थी। भाई जियांग चेन, आपको बासु ने धोखा दिया है। गोलू ने यह सुना और खड़ी हो गई। मालिक सत्यपथ संप्रदाय का एक प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसकी रैंकिंग उच्च है और वह पवित्र पुत्र के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है। धोखा? मालिक ने जब ये सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, हम बासु के साथ एक ही टीम में थे, लेकिन वह रक्त दानव संप्रदाय से मिला और हमें छोड़ दिया। बाद में वह सीनियर सिस्टर मुरोंग और उनकी टीम से मिला और उनके साथ शामिल हो गया। हालांकि रक्त दानव संप्रदाय से मिलने के बाद वह भागने के लिए उकसाने वाला पहला व्यक्ति था जो कमजोरों को छोड़ना चाहता था। सीनियर सिस्टर मुरोंग सहमत नहीं थी, लेकिन वह फिर भी उन लोगों के साथ भाग गया। अगर सीनियर भाई केशव के हस्तक्षेप के लिए नहीं तो सीनियर सिस्टर मुरोंग और अन्य शायद मर चुके होते। गोलू ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा जो पहले बासु के साथ भाग गया था। क्या ऐसा है? मालिक ने यह सुना और उनकी ओर देखा। यह मालिक की बातें सुनने के बाद सत्यपथ संप्रदाय का शिष्य जो पहले बासु के साथ भाग गया था थोड़ा बदसूरत लग रहा था। वे सभी आंतरिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि मालिक और बासु का दर्जा कितना ऊंचा है। वे ये भी जानते थे कि बासु और मालिक के बीच अच्छे संबंध हैं।
अगर वे बासु पर आरोप लगाने के लिए खड़े होते तो मालिक शायद उनसे रंजिश रखता। जो कुछ भी कहना है कहो। बासु ने ये सुना और उनकी ओर देखा, उसके शब्दों में धमकी का भाव था। बासु, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उन्हें धमकाना चाहते हो? गोलू, जिया यूनटियन और अन्य लोग ये देखकर थोड़े नाखुश दिखे। धमकी? मैं बस यही चाहता हूं कि वे सोच समझकर कुछ गलत न कहें। बासु ने ये सुना और इनकार कर दिया। मालिक ने शांति से उनकी ओर देखा, लेकिन इससे वे सिहर उठे। भाई जियांग, अब हमें याद आ गया। हमने पहले भी रक्त दानव संप्रदाय के शिष्यों का सामना किया था और डटकर मुकाबला किया था, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। रक्त दानव संप्रदाय के लोगों ने हमें घायल कर दिया था और हम कोमा में चले गए थे। हम अभी अभी होश में आए हैं। वे बासु और मालिक को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे उनकी अंतरात्मा के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे केवल झूठ बोल सकते थे। लेकिन जब काव्य ने यह सुना तो उसका चेहरा बहुत गुस्से से भर गया। तुम बहुत घृणित हो। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे तुम्हें रुकने नहीं देना चाहिए था। गोलू की आवाज़ ठंडी थी। केशव के जाने के बाद उसे उन दोनों पर तरस आया और उसने उन्हें रुकने दिया। जहां तक बासु की बात है, उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बासु को नाराज न करने के लिए उन्होंने झूठ बोलना चुना। गोलू और अन्य लोगों के आरोपों को सुनने के बाद सत्यपथ संप्रदाय के कई शिष्यों का चेहरा पीला पड़ गया और वे बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगे और उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि झूठ बोलना उनकी अंतरात्मा के विरुद्ध है। केशव का समूह कई प्रमुख संप्रदायों से आए कमजोर लोग हैं, जबकि मालिक और उसका समूह कई प्रमुख संप्रदायों से आए उच्च स्तरीय गुरु हैं जो काफ़ी शक्तिशाली हैं। उन्होंने वास्तव में अपना चुनाव कर लिया है। कम से कम बासु और अन्य लोगों का अनुसरण करने से अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गोलू, जूनियर सिस्टर जी, आपका क्या मतलब है? आपने अपने साथी शिष्यों को धमकी देने की हिम्मत कैसे की? अगर संप्रदाय के उपनेता को भी इस बारे में पता चल जाए तो वे भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। काव्य और गोलू की बातें सुनकर मालिक ने ठंडी सांस ली। हम आगे बढ़ो और मुझ पर मुकदमा करो। काव्य ने यह सुना और मालिक को ठंडेपन से देखा। उसे विश्वास नहीं था कि स्वामी उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। ठीक है, उनके साथ बकवास करना बंद करो और चलो। केशव ने जब यह दृश्य देखा तो वह ऊब गया और शांति से कहा कि उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और मालिक और अन्य लोगों से तथाकथित निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने की उम्मीद नहीं की थी। वरिष्ठ भाई केशव। केशव की बातें सुनने के बाद कई लोगों को थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। चलो चलें, जोया भी बोली, ये जानते हुए कि यहाँ उनके साथ बकवास करने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, काव्य और अन्य लोगों ने इसे सुना और अंततः केशव और जोया को सुनने का फैसला किया। जब हम इस मामले की रिपोर्ट संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को देंगे तो वे स्वाभाविक रूप से निर्णय लेंगे। 4 प्रमुख संप्रदायों के कई शिष्यों ने केशव को जाने की तैयारी करते देखा और उन्होंने भी केशव और अन्य लोगों के साथ जाने की योजना बनाई वगैरह। लेकिन ठीक उसी समय जब केशव और बाकी लोग जाने ही वाले थे, अचानक एक आवाज़ गूंजी। ये बासु की आवाज़ थी। बासु ने केशव की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज़ में कहा, वे सभी जा सकते हैं लेकिन तुम नहीं। मैं। केशव ने ये सुना और बासु की ओर देखा। क्यों? केशव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने शांति से कहा, हम, वरिष्ठ भाई जियांग चेन, मुझ पर पहले भी हमला हुआ था क्योंकि मैंने इस आदमी को रक्त दानव संप्रदाय के लोगों के साथ देखा था। मुझे शक है कि यह आदमी रक्त दानव संप्रदाय से है। अगर मैं जल्दी से भाग न जाता तो मैं उसके हाथों मर जाता। मेरे शरीर पर जो चोटें हैं वे उसी की वजह से हैं। बासु ने दांत पीसते हुए कहा, गुस्से से भरी आंखों से केशव को देखते हुए। केशव ने उसे पहले भी दयनीय स्थिति में धकेला था और लंबे समय से केशव से रंजिश रखता था। अब वह मालिक का इस्तेमाल करके केशव से बदला लेना चाहता था। लोरी, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। बासु की बातें सुनकर सत्यपथ संप्रदाय के कई अनुयायी गुस्से से बोले बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बासु इतना बेशर्म होगा और वे केशव को फंसाना भी चाहते थे। वरिष्ठ भाई जियांग, बासु की बकवास मत सुनो। हम पहले भी वरिष्ठ भाई केशव के साथ रहे हैं। सत्यपथ संप्रदाय के कई शिष्य केशव की मदद के लिए खड़े हो गए। केशव ने तुम्हारे सामने ही मुझ पर हमला किया था और तुम भी तो वहीं थे ना। ये बदमाश तो आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में ही है। अगर इसने जादू नहीं किया होता तो मुझे कैसे हरा पाता? ये तो तुम्हारे सामने ही मुझे मार डालना चाहता था। इस बदमाश के बहकावे में मत आना। बासु ने खुली आंखों से झूठ बोला और केशव को फंसाया। आपने झूठ बोला। बासु की बातें सुनने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि बासु इतनी बेशर्म होगी। वरिष्ठ भाई केशव, कृपया जल्दी से समझाएं। सत्यपथ संप्रदाय के कई शिष्य जो केशव के बारे में चिंतित थे बोले। समझाओ। केशव ने जब ये सुना तो वह अजीब सा लगा। मैं वास्तव में उसे मारना चाहता हूं तो क्या? केशव ने ये सुना और बासु की ओर देखा। वरिष्ठ भाई केशव। केशव की बातें सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव सबके सामने सच में कबूल कर लेगा कि वह बासु को मारना चाहता था।
क्या ये बासु की चाल नहीं थी? ऐसे में अगर उसके 100 मुंह भी होते तो भी वह शायद इसे साफ साफ नहीं बता पाता। चिंता मत करो। लेकिन जिया युनटियन ने ये सुना और बोल पड़ी। लेकिन जैसे ही वे बोलने वाले थे, काव्य ने शांति से कहा, क्या आपको लगता है कि मास्टर ये उनकी परवाह करेंगे? क्या आपको लगता है कि वे मास्टर ये के विरोधी हैं? काव्या समझ गई कि केशव उनसे बात करने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत ही तुच्छ है। अपार शक्ति के सामने कोई भी साजिश या चाल कुछ भी नहीं थी। स्टॉप। काव्य की बातें सुनने के बाद दृश्य में सत्यपथ संप्रदाय के सभी लोगों को एहसास हुआ कि केशव ने बासु, मालिक और अन्य लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। बेटे, तुमने वास्तव में ये स्वीकार किया है? केशव की बातें सुनकर बासु थोड़ा हैरान हुआ, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि केशव बिना किसी झिझक के ये बात मान लेगा। यह उसकी उम्मीदों से परे था। मूल रूप से वह केशव को फ्रेम करना चाहता था, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता। हालांकि वह नहीं जानता था कि केशव ने यह क्यों स्वीकार किया, लेकिन इससे उसका वांछित लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका था। वह केशव से निपटने के लिए मालिक और अन्य का उपयोग कर सकता है। मैं इसे स्वीकार क्यों नहीं करूंगा? केशव ने यह सुना और शांति से बासु को तिरस्कार से देखते हुए कहा, चूंकि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुम पहले भी भाग चुके हो, तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें अभी मारना चाहूं तो क्या तुम्हारे पास भागने का मौका है? केशव की बातें सुनकर कई ताकतवर लोग अपनी आंखें फेरने और अपने चेहरे थोड़े से ठंडे पड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि केशव के शब्द साफ थे, फिर भी उन सभी के मन में एक ठंडी, जानलेवा मंशा थी। उन्हें लगा कि केशव मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि सच में बासु को मारना चाहता था। इतने शक्तिशाली लोगों के सामने बासु की हत्या, ये सोचकर हर कोई हैरान रह गया। तुमने क्या कहा? तुम मुझे मारना चाहते हो? केशव की बातें सुनकर बासु का चेहरा एकदम बदल गया। इस लड़के ने सच में कहा था कि वह उसे मारना चाहता है। इतने सारे लोगों के सामने। ये तो छोड़ ही दीजिए कि क्या वह उसे मालिक और बाकियों के सामने मार भी सकता था। अगर मार भी देता तो क्या उसे लगता था कि घर लौटने के बाद वह सुरक्षित रहेगा? हा, क्या मैंने सही सुना? ये बच्चा वरिष्ठ भाई बासु को मारना चाहता है। बासु के पास खड़े कई शिष्य उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से ज्यादातर 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग थे जो बासु से परिचित थे। जब उन्होंने केशव की ताकत देखी तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से केशव को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उनकी नज़र में बासु सत्यपथ संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभा है और वे केशव की ताकत नहीं जानते हैं। ये बच्चा असल में उनके सामने बासु को मारना चाहता था। यह मजाक है। अब भले ही वे रक्त दुष्ट संप्रदाय के किसी व्यक्ति से फिर से मिलें, उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी। लड़के, तुम सच में इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम पागल हो या बेवकूफ़? बासु ने केशव को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। मैं अब यहाँ हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। उसके साथ मालिक और 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केशव उस पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। और अगर वह हमला करेगा तो मालिक और बाकी लोग भी जरूर हमला करेंगे। इसलिए उसकी नज़र में केशव ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। नहीं। केशव ने यह सुनकर कुछ तिरस्कार के साथ अपना सिर हिलाया। बासु ने यह सुना और उपहास किया, ये सोचकर कि केशव डर गया था। लड़के, तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? वह गति कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ, अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे मार डालो। केशव ने यह सुना और उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। मेरा मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे सामने आने की भी जरूरत नहीं है। क्या? बासु चौंक गया। अगले ही पल उसने देखा कि केशव का दाहिना हाथ संकुचित हो गया, शून्य को पकड़ लिया और उसके सामने प्रकट हो गया। अच्छा नहीं है। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह केशव के हाथों में फंस गया। उसकी चीख निकली और वह शून्य में फंस गया, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह कैसे संभव है? बासु का अनुसरण करने वाले लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ होगा। लड़के, बासु को जाने दो। मालिक का चेहरा एकदम बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसके सामने बासु को गिरफ्तार कर लेगा। मुझे बचाओ, वरिष्ठ भाई जियांग, मुझे बचाओ। बासु खांसता और चिल्लाता रहा और केशव को भय से देखता रहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा इतना भयानक होगा। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, बहुत गलत। मुझे मत मारो। उसने बड़े अफसोस से केशव को देखा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो केशव को कभी नाराज नहीं करता। केशव ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वह हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो और उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। क्या तुम मरना नहीं चाहते? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने उसकी दया की याचना की परवाह न करते हुए शांति से कहा। अगले ही पल उसने लापरवाही से उसकी चुटकी काट ली। टकराना। केशव की चुटकी के बाद
शून्य में बासु पूरे आकाश में मांस और रक्त में बदल गया, मध्य हवा से नीचे तैर रहा था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह नष्ट हो गई और इस क्षण उसका शरीर रक्त की वर्षा में बदल गया। वह कैसे संभव है? मालिक और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा और अविश्वास में कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में उनके सामने बासु को मार देगा। अगर तुम ऐसा कहते हो तो मार डालो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना शक्तिशाली होगा। बासु की प्रतिभा और ताकत बहुत कमजोर नहीं थी, लेकिन केशव के सामने वह विरोध भी नहीं कर सका और बुरी तरह मर गया। कई लोग अपनी नज़रें थोड़ी बदलने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर यह सच था जैसा बासु ने कहा था कि केशव 2 बार बासु को मारने में नाकाम रहा, तो इस बार केशव इतनी आसानी से बासु को कैसे मार सकता था? उसने एक कदम भी नहीं हिलाया, बस यूं ही चुटकी काटी और बासु को मार डाला। यदि केशव वास्तव में बासु को मारना चाहता था, भले ही बासु पहले घायल नहीं हुआ था, तो वह शायद बासु का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। कई लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बासु ने जानबूझकर केशव को फंसाया होगा। वह केशव को रक्त दुष्ट संप्रदाय से जोड़ना चाहता था और फिर उन्हें बासु से निपटने देना चाहता था। ये केवल अफसोस की बात है कि बासु ने एक नर्म खुरमा को नहीं, बल्कि लोहे के एक टुकड़े को, एक शक्तिशाली और भयानक अस्तित्व को अपमानित किया। सत्यपथ संप्रदाय के वे अनुयायी जिन्होंने पहले केशव को धोखा दिया था, जब उन्होंने बासु को बिना किसी प्रतिरोध के मरते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वे जानते थे कि केशव कमजोर नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा। बेटे, तुमने सचमुच अपने साथी शिष्यों को मारने की हिम्मत की। त्यानशुवान संप्रदाय के सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते मुझे तुम्हें मारने का अधिकार है। बासु को अपने सामने मरते देख मालिक का चेहरा एकदम बदल गया। वह गुस्से से भर गया और केशव पर चिल्लाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसके सामने बासु को मार देगा। ये तो बस उसकी अनदेखी है। केशव खुद को क्या समझता है? वास्तव में उन्होंने और बासु ने केशव को गंभीरता से नहीं लिया। तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? केशव ने ये सुना और उसे तिरस्कार से देखा। मालिक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आप? केशव की निगाहों को देखते ही मालिक का चेहरा एकदम बदल गया। उसे लगा जैसे कोई भयानक राक्षस उसे घूर रहा हो। उसका चेहरा बेहद गुस्से से भरा था, लेकिन उसने केशव पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार केशव की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। चल दर। केशव ने मालिक को तिरस्कार से देखा। काव्य, जिया युनटियन, अमन और अन्य लोगों को देखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और तिरस्कारपूर्वक कहा, बेकार, तुम बिना किसी ताकत के दिखावा करना चाहते हो। हास्यास्पद। यद्यपि शब्द जोर से नहीं बोले गए थे, फिर भी वे सभी को स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। स्टॉप पफ। केशव के शब्दों को सुनने के बाद सत्यपथ संप्रदाय की कई महिला शिष्याएं शर्माने और हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। चूंकि मालिक संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए वे उसका मजाक उड़ाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते। केवल केशव ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। लानत है, लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। केशव की बातें सुनकर मालिक का चेहरा बेहद गुस्से से भर गया। वह ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धमाका। अगले ही पल वह केशव की ओर दौड़ा और उसे मार डाला। भाड़ में जाओ। पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट, स्टार डिस्ट्रॉइंग पाम। बिना किसी आरक्षण के एक शक्तिशाली हत्याचाल। उसकी शक्ति युवानदान काल के उत्तरार्ध में चरम पर पहुंच गई है। वह बहुत शक्तिशाली है। एक शक्तिशाली हथेली के प्रहार से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और उसने तुरंत केशव को मार डाला। पीछे हटना। मालिक को एक क्षण करते देखकर कई लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि मालिक का हमला बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वे भी ताकतवर थे, लेकिन वे मुकाबला करने में असमर्थ थे। और तो और केशव भी बहुत शक्तिशाली है। अगर वे विरोध करने की कोशिश करते तो शायद बची हुई शक्ति भी उनके सामने न टिक पाती। इसलिए वे जल्दी से पीछे हट गए ताकि उनकी मार न पड़े। लड़के, आज मैं सत्यपथ संप्रदाय के लिए गंदगी साफ कर दूंगा। मालिक ने ठंडी सांस ली। उसने पहले कभी केशव को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन ऐसे बच्चे ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। वह केशव को मार डालना चाहता था। केशव को खुद को अपमानित करने के परिणामों से अवगत कराएं। हालांकि केशव की ताकत कमजोर नहीं थी, वह खुद संप्रदाय में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने केशव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि उसने जो पहले किया था वह बस केशव की अजीब चाल थी, और बासु एक पल की लापरवाही के कारण केशव के जाल में फंस गया। मालिक ने पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन वह वास्तव में उस बच्चे के बारे में इतना अच्छा सोचता है। उसकी कद्र करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें नहीं लगता कि यह बच्चा यंग मास्टर जियांग के हमले का सामना कर पाएगा, है ना? इस बच्चे के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह मर चुका है। यंग मास्टर जियांग शायद उसे मारने और अपनी शर्म मिटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सच है। हालांकि यह आदमी सरल नहीं है और मुझे नहीं पता कि उसने बासु को कैसे मारा, फिर भी वह जियांग शाओ से बहुत पीछे है। मालिक के अनुयायी इस बारे में अंतहीन बातें कर रहे थे, लेकिन केशव के बारे में ज़्यादातर लोग आशावादी नहीं थे।
आखिरकार केशव भले ही साधारण नहीं था, लेकिन उसका दायरा मालिक से बहुत कम था। वरिष्ठ भाई केशव के बगल में खड़े सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य भी इस दृश्य को देखकर बेहद चिंतित थे, लेकिन वे केशव के बारे में चिंतित थे। बूम! पल भर में मालिक की तारा विनाशक हथेली केशव तक पहुंच गई और भयानक परिणाम चारों दिशाओं में फैल गए। जोया और अन्य लोगों ने इस शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। हालांकि जोया की टीम ने इसे रोक दिया था, मालिक की टीम के कई लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली लोग थे, वे सभी की रक्षा करने में असमर्थ थे। कई लोग सीधे जमीन पर गिर पड़े, उन्हें गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। क्या वह बच्चा मर गया? हालांकि हर कोई केशव की दिशा में देख रहा था और देख रहा था कि जिस दिशा में केशव मूल रूप से था, वहां से घना धुआं और धूल निकल रही थी, जिससे अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। उसे मर जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी वह नहीं मरा, तो मैं अपना नाम बदलकर उसका नाम रख दूंगा। ये सही है। यहाँ तक कि एक स्वर्ण भ्रूण विशेषज्ञ भी भाई जियांग के पूर्ण शक्ति हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। उसका मर जाना ही बेहतर है। ये बच्चा बहुत घमंडी है। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे थे और काव्या और दूसरे लोग बड़ी चिंता से केशव की तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि केशव इतनी आसानी से मर जाएगा। जब सब लोग अभी भी बात कर रहे थे, अचानक एक आकृति अचानक प्रकट हुई और जमीन पर भारी होकर गिर पड़ी। टकराना! बस एक जोरदार धमाका हुआ और सब लोग अविश्वास से उस आकृति को देखने लगे। आकृति से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई गंभीर चोट लगी है। पफ! वह आकृति कुछ देर जमीन पर तड़पती रही और फिर उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। उसकी आंखें अविश्वास से सामने की ओर देख रही थीं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह कैसे संभव है? यह आकृति देखकर मालिक का अनुसरण करने वाले लोग सदमे में बोले। ये वरिष्ठ भाई मालिक है। ये युवा मास्टर जियांग है। ये कैसे संभव है? युवा मास्टर जियांग कैसे घायल हो सकते हैं? क्या ये यंग मास्टर जियांग नहीं था जिसने कार्रवाई की? सब लोग मालिक को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घायल हुआ व्यक्ति केशव नहीं, बल्कि मालिक था, जिसे सब बहुत ताकतवर समझते थे। यदि मालिक ने जो कपड़े पहने हुए थे वे ना होते, तो उन्हें भी लगता कि वे कुछ देख रहे हैं। वे इसे स्वीकार और विश्वास नहीं कर सकते। बर्बाद करना! अगले ही पल केशव एक शांत भाव और संयमित भाव के साथ सबके सामने प्रकट हुआ। उनकी उपस्थिति ने अंततः सभी को विश्वास दिला दिया कि मालिक का केशव से कोई मुकाबला नहीं था। उनके लिए इस तथ्य पर विश्वास करना या स्वीकार करना कठिन है, लेकिन ये सच है। इतनी ताकत के साथ आप अभी भी सत्यपथ संप्रदाय को साफ करना चाहते हैं? कितना हास्यास्पद है! केशव ने तिरस्कारपूर्वक ये कहा। उसके शब्द त्यानशुवान संप्रदाय के कई शिष्यों के कानों तक पहुंचे और उनकी आंखें अत्यंत भयभीत हो गईं। शुरू से ही जब केशव ने सत्यपथ संप्रदाय में प्रवेश किया, हालांकि अनगिनत लोगों ने उसके बारे में सुना था, उनमें से ज्यादातर ने सुना कि केशव सिर्फ एक बेकार था। हालांकि इस तरह के कचरे में इतनी भयानक ताकत है जो उनकी कल्पना से परे है। क्या केशव की ताकत इस मुकाम तक पहुंच गई है? क्या वो अब भी इंसान है? क्या केशव बेकार है या वो बेकार हैं? उन्होंने ये भी नहीं देखा कि केशव ने कैसे अपनी चाल चली, इससे पहले कि मालिक उनके सामने इतनी दयनीय हालत में बिना किसी प्रतिरोध के प्रकट हो गया। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी यकीन ही न करते। बेटे, तुमने पहले बासु को मारा और फिर बड़े भाई जियांग को घायल कर दिया। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या अपराध किया है? मालिक का पीछा कर रहे एक प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और गुस्से से खड़ा होकर बोला, क्या तुम भी सत्यपथ संप्रदाय की गंदगी साफ करना चाहते हो? केशव ने यह सुना, तिरस्कार से उसकी ओर देखा, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। आप! केशव के शब्दों को सुनने के बाद सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य का चेहरा बदसूरत हो गया, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि मालिक भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है और मुझे डर है कि मैं केशव की एक चाल का भी सामना नहीं कर सकता। बेटे, इतना घमंड मत करो। आज हमारे 4 बड़े संप्रदाय एक ही खून के हैं। हम तुम्हें फिर कभी किसी को मारने नहीं देंगे। यहाँ से जाने के बाद हम इस मामले की सूचना संप्रदाय को जरूर देंगे और संप्रदाय के गुरु और बाकी लोगों द्वारा तुम्हें सजा दिए जाने का इंतजार करेंगे। वह डरा हुआ लग रहा था। हालांकि उसने केशव पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज वे संख्या में कम थे और उन्हें यकीन नहीं था कि केशव उन सभी को मारने की हिम्मत करेगा। अच्छा केशव, हम सब देख रहे हैं। अन्य 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग भी खड़े हो गए। बेवकूफ! केशव ने जब ये सुना तो वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका और अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जीवित बच सकते हो या नहीं। केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि भले ही उसने बासु और अन्य लोगों को मार डाला हो, लेकिन बासु ही तो मौत चाहता था। संप्रदाय उसे किसी मृत व्यक्ति के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्तदुष्ट संप्रदाय आज यहाँ प्रकट हुआ था और यह बिल्कुल असंभव था कि वे बिना किसी कारण के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बलवान लोगों पर हमला करें। बहुत संभावना है कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मूल रूप से केशव अच्छे मूड में रहे होंगे और उन्होंने उन्हें जल्दी भागने के लिए कहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी मौत की मांग पर जोर दिया, इसलिए केशव ने स्वाभाविक रूप से बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाई। स्टॉप केशव, तुमने क्या कहा? केशव की बातें सुनकर सबके चेहरे डर से लाल हो गए और वे केशव को बड़ी घबराहट से देखने लगे। उन्हें लगा कि केशव उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें मारना चाहता है। फक फक करना। केशव बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने शांत भाव से त्यानशुवान संप्रदाय के लोगों को देखा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें बाद में गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाऊंगा। भाई केशव, आपने क्या कहा? जब सबने ये सुना तो उनकी आंखें थोड़ी सी जम गईं। यहाँ बहुत खतरा है और तुम बहुत कमज़ोर हो। अगर तुम और देर तक रुके तो सिर्फ अपनी जान गंवा दोगे। यहाँ बहुत से लोग हैं और केशव स्वाभाविक रूप से उन सभी की रक्षा नहीं कर सकता और वह उनकी रक्षा में समय बर्बाद नहीं कर सकता। यदि आप गुप्त क्षेत्र छोड़ना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे आ सकते हैं और मैं आपको ले जाऊंगा। केशव ने जोया के आसपास के 4 प्रमुख संप्रदायों के कुछ प्रतिभाशाली लोगों से कहा, उस बच्चे की बात पर विश्वास मत करो, वह हमें मारना चाहता है। इस बच्चे का पीछा मत करो। केशव के शब्दों को सुनने के बाद मालिक का अनुसरण करने वाले 4 प्रमुख संप्रदायों के कई शिष्यों ने 4 प्रमुख संप्रदायों के अन्य शिष्यों को केशव का अनुसरण न करने के लिए राजी किया। हालांकि उनके शब्दों को सुनने के बाद जिन शिष्यों को 4 प्रमुख संप्रदायों द्वारा त्याग दिया गया था, वे 4 प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के साथ यहाँ रहना जारी रखने के बजाय केशव को चुनना पसंद करेंगे। उन्हें पहले भी एक बार त्याग दिया गया था और केशव ने उन्हें बचाया था, इसलिए उन्होंने केशव पर और भी अधिक भरोसा किया। भाई केशव, हम गलत थे। चलो हम आपके पीछे चलते हैं। भाई केशव, बासु और मालिक ने हमें धमकी दी थी। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे हमें निशाना बनाएंगे। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। मालिक को केशव से पराजित होते देख जिन शिष्यों ने पहले केशव को धोखा दिया था, वे केशव के पास दौड़े, जमीन पर घुटने टेक दिए और केशव से विनती करते रहे। जोया, काव्य और अन्य लोगों ने उन्हें देखा, उनकी आंखें घृणा से भर गईं। तुम मालिक से डरते हो लेकिन मुझसे नहीं। केशव ने ये सुना और उन दोनों को चंचल नज़रों से देखा। डरो मत कि मालिक एक राक्षस है। भाई केशव, तुम एक नायक हो। तुमने हमारे 4 प्रमुख संप्रदायों के लोगों को बचाया। तुम हमें हरगिज नहीं मारोगे। तुम्हारा पीछा करके हम जिंदा बच सकते हैं। हम मरना नहीं चाहते, हम सचमुच मरना नहीं चाहते। ये सुनकर उन्होंने झट से कहा कि उन्हें इस समय बहुत पछतावा हो रहा है। अगर उन्हें पता होता कि केशव इतना भयानक है और मालिक को आसानी से हरा सकता है तो वे केशव को धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करते। केशव ने उनकी बातें सुनी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैं शैतान से भी ज्यादा भयानक हूँ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत विश्वासघात से है। तुम्हें मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और विश्वासघात करने के बाद तुम्हें मुझसे माफ़ी भीख नहीं मांगनी चाहिए। क्या? जब उन्होंने केशव की बातें सुनी तो उनके चेहरे एकदम बदल गए, उनकी आंखें भय से भर गईं और उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपने मुझे धोखा दिया होता और मेरी तलाश करना बंद कर दिया होता तो शायद मैं अपने साथी शिष्यों की खातिर आपको न देखने का नाटक करता। लेकिन आपको मेरी तलाश करने की पहल नहीं करनी चाहिए थी और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगनी चाहिए थी। केशव ने शांति से कहा, नहीं, मत करो। केशव की बातें सुनकर उन्हें शैतान जैसा महसूस हुआ। उन्होंने डरकर कहा और जल्दी से मुड़कर भाग गए। पफ पफ। लेकिन जैसे ही वे भाग रहे थे, तलवारों के कई वार उनकी पीठों से होते हुए उनकी छाती में धंस गए। कई लोग एक साथ चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और आंखें खुली की खुली मर गए। मालिक का पीछा करने वाले सभी लोग ये दृश्य देखकर डर गए। केशव ने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला। वे सब डर के मारे केशव को देखने लगे। अगर केशव उन पर हमला करता तो शायद उन्हें प्रतिरोध करना भी नहीं आता। वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इस डर से कि कहीं एक सांस भी केशव को डरा न दे। सौभाग्य से केशव ने बस उन पर नजर डाली और फिर 4 प्रमुख संप्रदायों के लोगों के साथ चले गए। केशव और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर सभी ने राहत की सांस ली। यह शापित राक्षस बहुत भयानक है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि केशव ये बर्बादी इतनी भयानक होगी। वरिष्ठ भाई जियांग चेन, क्या आप ठीक हैं? इस समय कई लोगों ने मालिक को देखा। चाहे जो भी हो, मालिक की पृष्ठभूमि और पहचान साधारण नहीं थी। अगर वह बर्बाद भी हो गया तो भी भविष्य में वह उबर सकता है। मालिक ने उस दिशा की ओर देखा जहां केशव ने नाराजगी भरी आंखों से उसे छोड़ा था। लानत है, जब मुझे गुप्त क्षेत्र में खजाना मिल जाएगा और मैं अपनी ताकत बहाल कर लूंगा तो मैं तुम्हें इसका भुगतान करूंगा। वह असल में केशव से बदला लेना चाहता था। आखिरकार आज जो हुआ वो उसकी नज़रों में शर्म की बात थी और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
आसपास के कई लोग एक दूसरे को भौंचक्के होकर देखने लगे। मालिक की बातें सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें लग रहा था कि अगर मालिक खजाना हासिल भी कर ले और अपनी ताकत वापस पा भी ले तो भी वह केशव का विरोधी नहीं हो सकता। आखिर केशव बहुत भयानक था। मुझे लगता है कि शायद आपके पास यह अवसर नहीं है। हालांकि जैसे ही मालिक ने बोलना समाप्त किया, एक शांत आवाज सुनाई दी। अगले ही क्षण दूर से अचानक कई आकृतियां प्रकट हुईं। यद्यपि ये लोग अपनी वास्तविक शक्ति नहीं दिखाते थे, फिर भी उनका आभामंडल बहुत प्रबल था और वे अथाह थे। नेता एक सुंदर युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो मालिक और अन्य लोगों को उदासीनता से देख रहा था। तुम कौन हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये शब्द सुनकर मालिक का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने सोचा कि केशव उसे मारने आया है, लेकिन उसे पता चला कि वो केशव नहीं था। मालिक उलझन में था। हाँ, मैं रक्त दानव संप्रदाय का पवित्र पुत्र हूँ जिससे आप बचना चाहते हैं। प्रमुख सुंदर युवा प्रतिभा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए शांति से कहा, लेकिन उसकी मुस्कान सभी को शैतान जैसी लग रही थी। वंश, तुम लोग कार्रवाई करो। सुंदर प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपने पीछे एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को उदासीनता से देखा, जो कोई और नहीं बल्कि वंश था, जिसने पहले रक्त दुष्ट संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोगों को आदेश दिए थे। हाँ, जब वंश ने ये सुना तो वह गंभीर रूप से मुस्कुराया और फिर रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को लिया और सीधे हमला किया। उसके सामने लोगों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। धत्तेरी की दौड़ना। इस क्षण आखिरकार सभी को केशव के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। वे जल्दी से भागना चाहते थे और जमीन पर पड़े मालिक की किसी को परवाह नहीं थी। वे पक्षियों और जानवरों की तरह चारों दिशाओं में भाग गए। नहीं, मालिक को रक्त दानव संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सीधे पकड़ लिया और उसका खून चूस लिया। उसका तरीका केशव से भी ज्यादा भयानक था। मालिक के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक करुण चीख मारी और हड्डियों के ढेर में बदल गया। उसका खून चूसा गया और उसे जमीन पर पटक दिया गया। अन्य प्रतिभाशाली लोग भागना चाहते थे, लेकिन उनके पास भागने का समय नहीं था, इससे पहले कि वे पकड़े जाते। मालिक की दयनीय उपस्थिति को देखकर वे जल्दी से विरोध करना चाहते थे, लेकिन वे वंश जैसे प्रतिभाशाली लोगों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। बैंग बैंग बैंग। दुनिया में रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग कार्रवाई करते रहे। मदद करना। कई प्रमुख संप्रदायों के लोग विलाप करते रहे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। एक पल में वे सभी मम्मियों में बदल गए और आकाश और पृथ्वी रक्त धुंध से भर गए, जो बेहद दयनीय था। जल्द ही वंश और अन्य लोगों ने अपना रक्त और ऊर्जा एकत्र की और परमेश्वर के पुत्र के पास लौट आए। हे भगवान, यह मामला सुलझ गया है। क्या हमें उन लोगों से निपटना होगा? वंश ने उस दिशा की ओर देखते हुए कहा जहां से केशव और बाकी लोग गए थे। वह जिसकी बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से केशव ही था। रक्त दुष्ट संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोग, जिन्हें उसने पहले भेजा था, केशव के हाथों मारे गए थे। लेकिन वह मूर्ख नहीं है और वह जानता है कि केशव कितना शक्तिशाली है। अगर वह खुद भी कार्रवाई करे तो भी वह केशव का विरोधी नहीं हो सकता। इस प्रकार पुत्र मिल गया। यद्यपि केशव एक साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी पवित्र पुत्र केशव से छुटकारा पाने के लिए कार्रवाई करने में सक्षम है। वह बच्चा कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं तो बस उसका क्लोन हूँ, इसलिए अभी मैं उसकी जान बख्श दूंगा। जब पवित्र पुत्र ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब केशव ने अजगर को वश में किया तब वह पास ही था। उसने यह अपनी आंखों से देखा था। वह केशव के तरीकों से बेहद डर गया था। अब इस क्लोन के साथ वह शायद केशव से निपटने में कामयाब न हो पाए। पवित्र पुत्र की बातें सुनकर वंश हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र पुत्र भी उस बच्चे से डरेगा। शुक्र है उसने मौत को गले लगाने का फैसला नहीं किया। वह आदमी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मामला पूरा होते ही वह जरूर मर जाएगा। अब जब मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा और खून है तो शुरू करने का समय आ गया है। परमेश्वर के पुत्र ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, पवित्र पुत्र के शब्दों को सुनने के बाद रक्त दानव संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों ने उपहास किया, फिर मुस्कुराए और फिर पवित्र पुत्र के नेतृत्व में सीधे गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर उड़ गए। इस समय केशव पहले ही काव्या और अन्य लोगों को गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर ले आया था। जब वे यहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया था। सब लोग बहुत हैरान थे। वह गुप्त क्षेत्र पहले भी कई बार खोला जा चुका था और उसका प्रवेश द्वार कभी बंद नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कभी भी बाहर निकल सकता था। वे समझ गए कि केशव उन्हें क्यों भेजना चाहता था। भाई केशव, ये गुप्त क्षेत्र बंद हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? वे सब केशव की ओर देखने लगे। अब तक केशव समूह की रीढ़ बन गया है। केशव ने शांति से कहा, हालांकि गुप्त क्षेत्र बंद है, फिर भी मेरे लिए आपको भेजना मुश्किल नहीं है। ये बस एक छोटे से टेलीपोर्टेशन एरे की बात है। गुप्त क्षेत्र को जबरन बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर केशव एक टेलीपोर्टेशन सरणी बना सकता है तो यह उन्हें दूर भेजने के लिए पर्याप्त होगा।
केशव की बातें सुनकर सब चौंक गए। ये तो बस एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन एरे था। सब जानते थे कि यह एरे कितना मुश्किल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव कहेगा कि यह तो बस एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन एरे है। हालांकि जोया और अन्य लोग जानते थे कि केशव संरचनाओं में कुशल था, इसलिए यह वास्तव में कोई मुश्किल काम नहीं था। केशव के लिए संरचनाएं कुछ भी नहीं हैं। हालांकि वह अपनी वर्तमान शक्ति से अभी तक एक बड़ा टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करने में सक्षम नहीं है, फिर भी एक छोटा सा एरे स्थापित करना आसान है। जल्द ही केशव ने गठन स्थापित किया। भाई केशव, आज जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। हमारा कमल संप्रदाय इसे हमेशा याद रखेगा। मेरे जुवान यू संप्रदाय के शिष्य भी वरिष्ठ भाई केशव के आभारी होंगे। मेरे फेग्युन संप्रदाय के शिष्य भी केशव के आभारी हैं। सब लोग जाने ही वाले थे कि वे कृतज्ञता से केशव को देखने लगे। अगर केशव न होता तो शायद आज वे सब यहीं मर जाते। यहाँ तक कि कई महिलाओं ने भी केशव को अनिच्छा से देखा। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी बात है। केशव ने ये सुना, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। हमारे जाने के बाद हम संप्रदाय को सूचित करेंगे कि रक्त दानव संप्रदाय अखाड़े में वापस आ गया है। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, यह महसूस करते हुए कि रक्त दानव संप्रदाय लंबे समय से दुनिया में प्रकट नहीं हुआ था और कोई बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए। वे एक एक करके संप्रदाय छोड़ गए। जोया, विरूपम, जू फैन, जू किंग, काव्य, आप में से बाकी लोग यहीं रहें। केशव ने सत्यपथ संप्रदाय के लोगों की ओर देखा और कहा, भाई केशव, क्या आपने नहीं कहा था कि यह गुप्त क्षेत्र बहुत खतरनाक है? जिया यूनतियान और अन्य लोगों ने सुना और कहा, कुछ खतरे तो हैं, लेकिन कुछ विरासतें भी हैं। हो सकता है मैं दूसरों की रक्षा न कर सकूं, लेकिन मैं तुम लोगों की रक्षा तो कर ही सकता हूं। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, गुप्त लोक में संकट और अवसर एक साथ मौजूद रहते हैं। वह बाकी सबकी रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ की रक्षा तो कर ही सकता है। जब सत्यपथ संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने ये सुना तो उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उनका केशव के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं था, इसलिए केशव के लिए अपने दोस्तों की मदद करना स्वाभाविक था और केशव ने उन्हें बचाया भी। अच्छा, केशव की बातें सुनकर जोया और अन्य लोगों ने भी एक निर्णय लिया। वे गुप्त लोक में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें गुप्त लोक में विरासत मिलनी थी। केशव ने जल्दी से सभी को बाहर भेज दिया और फिर जोया और अन्य लोगों को गुप्त क्षेत्र की गहराई में वापस ले गया। जल्द ही सभी लोग अपनी जगह पर लौट आए जहां मालिक और बाकी लोग पहले थे। जोया, काव्या और बाकी लोगों को मैदान में देखकर वे गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ दर्जनों लाशें दिखाई दी और वे 4 प्रमुख संप्रदायों के अनुयायी थे, लेकिन वे सभी मम्मियों में बदल गए थे और जमीन पर फैली खून की धुंध ये साबित कर रही थी कि यहाँ पहले भी एक महान लड़ाई हुई थी और वे ज्यादा समय तक यहाँ से गए भी नहीं थे। ये रक्त दानव संप्रदाय के लोग थे जिन्होंने कार्रवाई की। जिया यूनतियन ने गंभीर भाव से कहा, चलो चलें। केशव उदासीन दिख रहा था और उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। केशव और अन्य लोग कुछ समय पहले ही चले गए थे। गड़गड़ाहट। अचानक इस समय गुप्त क्षेत्र की गहराई से एक जोरदार आवाज आई। अगले ही क्षण एक क्षेत्र से प्रकाश की हजारों किरणें चमक उठी। अनमोल प्रकाश हवा में भर गया और शुभ आभा उठी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी से कोई खजाना खुल गया हो, और गति अत्यंत भव्य थी। बहुत से लोग जो अभी भी गुप्त क्षेत्र में थे उन्होंने वहां देखा। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खजाना प्रकट हो गया हो? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विरासत उजागर हो गई हो? मैंने सुना है कि गुप्त लोक में एक विरासत है, लेकिन इतने सालों से किसी को भी उसे पाने का मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार विरासत का पता चल जाएगा। अनगिनत लोग इसे देखकर बेहद उत्साहित हो गए और उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया। गुलाबी चमक देखकर उन्होंने सोचा कि यह कोई विरासत या कोई खजाना है जो प्रकट हुआ है, और वे सब तेज आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। केशव, तुम क्या सोचते हो? जोया और अन्य लोगों ने कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को विरासत की ओर दौड़ते देखा। ये प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग थे जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इस बार कई लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए, लेकिन रक्त दुष्ट संप्रदाय द्वारा केवल कुछ ही लोगों का शिकार किया गया। कई लोग इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें रक्त दुष्ट संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए उन्हें चमक की विचित्रता का पता नहीं चला। हालांकि रक्त दानव संप्रदाय के साथ जो हुआ उसे अनुभव करने के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि यह एक जाल हो सकता है, अन्यथा यह इतना बड़ा संयोग नहीं होता। चलो चलें। ये जाल है या असली विरासत, हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। केशव की आंखें शांत थीं और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके लिए उसे इस बात की परवाह नहीं है कि यह एक जाल है या वास्तविक विरासत। यदि यह विरासत है तो इसे प्राप्त करने से आपकी ताकत बढ़ सकती है, और अगर यह एक जाल है तो उसकी ताकत सभी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी खजाने का आभास हो।
अब जब वह यहाँ था तो स्वाभाविक रूप से वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह सभी को गहराई की ओर ले गया। संतरी, अब यहाँ और मत रुको। एक बार जब ये संरचना टूट जाएगी तो हम जल्द से जल्द खजाने के लिए लड़ेंगे, वरना खजाना आपस में बांट लिया जाएगा और शायद हम उसे पा ना पाएं। अवेश, राजुल और अन्य लोगों के बीच बातचीत सुनने के बाद वह बोला, चिंता मत करो, अगर वह चला गया तो निश्चित रूप से मर जाएगा। वह संरचना को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि यह एक जाल है। केशव ने ये सुना और शांति से कहा, जाल। लारा ने ये सुना और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे पहले भी इस गुप्त क्षेत्र में संकट का आभास हुआ था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह संकट उसके ठीक सामने है। लड़के, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि यह एक जाल है? ये देखकर कि संत केशव पर इतना विश्वास करते हैं, गोविंद ने कुछ असंतोष के साथ कहा। मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन यह वाकई एक जाल है। केशव ने चेहरे पर डर के भाव के साथ कहा। उसे भी यहाँ कोई सुराग नजर नहीं आया, जो ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि यह जगह कितनी अजीब थी। बेशक यह इसलिए भी है क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत बहुत कमज़ोर है और जाल बहुत गहराई से छिपा हुआ है, इसलिए वह असली सुराग का पता नहीं लगा सकता है, लेकिन ये जगह उसे बेहद खतरनाक एहसास देती है। मुझे लगता है तुम बड़ा चढ़ाकर कह रही हो। वह बच्चा शायद दल तोड़ने वाला है। संत, बेहतर होगा कि हम अब इस बच्चे का पीछा न करें। गोविंद ने ये सुना और ठंडी सांस ली। मानो या न मानो, केशव ने ये सुना और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वह जोया को बचाने के लिए गोविंद को पहले ही चुका था। गोविंद उस समय भी मौत चाहेगी या नहीं, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। गड़गड़ाहट। तभी अवेश ने हॉल में प्रवेश किया। उसके शरीर से एक रहस्यमयी प्रकाश की परत तुरंत निकली। उसके हाथ में एक रहस्यमयी कंपास दिखाई दिया और वह उस संरचना के केंद्र की तलाश करने लगा। अवेश अंदर गया। वह ठीक लग रहा है। वह वास्तव में संरचना को तोड़ सकता है। चलो जल्दी से अंदर चलें। अगर आप बहुत देर से गए तो शायद कोई भी नहीं बचेगा। इस समय कई प्रतिभाशाली लोग इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ प्रतीत हुए और सीधे बाहर निकल गए। राजुल और अन्य लोग थोड़े गंभीर दिख रहे थे, लेकिन पिछले पाठ के बाद वे वहीं रहे जहां वे थे और उन्होंने कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, केशव ने इन आवेगशील युवा प्रतिभाओं को देखकर व्यंग्य किया। उन्हें लगा कि अगर वे जल्दी अंदर गए तो उन्हें खजाना मिल सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्दी अंदर जाने का मतलब है जल्दी मरना। हालांकि राजुल और अन्य लोग कोई सुराग नहीं देख सके, फिर भी उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। आखिरकार भले ही वे खजाना प्राप्त कर सकें, राजुल और अन्य लोग उनसे खजाना छीन सकते हैं। ये देखकर गोविंद ने केशव का उपहास करना चाहा, लेकिन अगले ही पल अवेश अचानक पागल हो गया। उसकी आंखें खून और पागलपन से भर गईं। उसने निकटतम प्रतिभा को पकड़ लिया और उसके शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। बूम! निकटतम प्रतिभाशाली व्यक्ति को अवेश द्वारा मारे जाने से पहले प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। खून की धुंध हवा में फैल गई, जिससे अवेश का ताववादी चोगा लाल हो गया, जिससे वह बेहद क्रूर और जानलेवा इरादे से भरा हुआ दिखाई देने लगा। वह हॉल में घुसे लोगों की ओर दौड़ा। अरे, ये क्या हो रहा है? श्री चेन, क्या आप इस संरचना को तोड़ नहीं सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि अवेश भी संरचना को नहीं तोड़ सकता? भाग जाओ। नहीं। हॉल में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति की आंखों में दहशत और अफसोस था। अगर उन्हें पता होता कि अवेश उस टुकड़ी को नहीं तोड़ सकता तो वे कभी उसके पीछे अंदर नहीं जाते। अवेश ने उनकी दया की याचना की जरा भी परवाह नहीं की। उसने सीधा हमला किया और पल भर में कई प्रतिभाशाली लोग मारे गए। दयनीय चीखें पूरी दुनिया में गूंज उठीं और भयावह दृश्य ने सभी के चेहरों को बेहद बदसूरत बना दिया। अरे, इस हॉल में ऐसा क्या अजीब है? यहाँ तक कि अवेश भी अंदर के गठन को हल नहीं कर सकता। सभी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। इस समय अवेश की आंखें भय से भरी थीं और उसका रूप बहुत अजीब था। वह वहाँ कुछ बुदबुदा रहा था और अगले ही पल उसके हाथ में एक हथियार प्रकट हुआ। आत्मक्षति पहुंचाना शुरू करो। ठीक उसी तरह जैसे पहले आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने उस पर पागलों की तरह हमला किया। पल भर में अवेश मैदान पर ही बुरी तरह मर गया। दृश्य एकदम शांत था। सबके चेहरे बेहद बदसूरत लग रहे थे, उनकी आंखें डर से भरी थीं। क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि हॉल एक ऐसे क्षेत्र में बदल गया है जो सभी जीवित चीजों को निगल रहा है, जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई है। धत्तेरी की। इस समय गोविंद की अभिव्यक्ति भी बेहद बदसूरत हो गई। भले ही उसके पास कुछ खजाने हों, लेकिन अगर वह वहां प्रवेश करेगा तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि वह केशव को नापसंद करता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि केशव सही था। चलो पहले यहाँ से निकलें, गोविंद ने कहा। हालांकि खजाने हैं, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए आपको जीवित रहने की भी आवश्यकता है। हालांकि महल में प्रवेश करने वाले ही कुछ समय के लिए पागल हो जाते थे, कौन जानता था कि यह बात महल के बाहर भी फैल जाएगी, इसलिए वह पीछे हटना चाहता था। लारा ने ये सुना और सिर हिलाया, लेकिन जब उसने केशव की तरफ देखा तो उसने पाया कि केशव की आंखें थोड़ी बंद थीं।
उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। ये वास्तव में यह है। एक क्षण बाद केशव ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी दिव्य भावना अभिभूत हो गई और अंततः उसे सुराग मिल गया। दूसरों की नज़र में अवेश पागल हो गया और उसने अन्य प्रतिभाओं को मार डाला और फिर खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन केशव की नज़र में हॉल एक भ्रम था। वे अब एक प्राचीन वृक्ष के सामने हैं। उस प्राचीन वृक्ष के आगे से अनगिनत जड़ें फैल रही थीं, जो उसके पास आने वाले लोगों को सीधे चीरती हुई निकल रही थीं। मरने से पहले अवेश बुरी तरह चीखा और मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाया और बस उसे मरते हुए देखता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निचले क्षेत्र में एक प्राचीन जादुई पेड़ होगा। केशव का चेहरा गंभीर हो गया और उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके लिए पहले सुराग ढूंढना इतना मुश्किल क्यों था। ये पता चला कि यह तथाकथित खजाना हॉल बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रेत दानव नामक प्राचीन जादू के पेड़ द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष राक्षसों के बीच एक प्रकार का जादुई वृक्ष है। राक्षस इसे पवित्र वृक्ष कहते हैं। यह एक बहुत ही भयानक भ्रम पैदा कर सकता है, लोगों को भ्रम में फंसा सकता है, उन्हें पागल बना सकता है, उन्हें एक दूसरे की हत्या करवा सकता है और अंततः लोगों को सीधे खा सकता है। एक समय में राक्षस इस प्राचीन जादुई वृक्ष पर निर्भर होकर स्वर्ग और सभी लोगों पर आक्रमण करते थे, जिससे अनगिनत शक्तिशाली लोग एक दूसरे को मार डालते थे। राक्षसों ने लगभग बिना किसी प्रयास के कई लोगों पर कब्जा कर लिया था। एक बार राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय स्वर्ग में बहुत अधिक शक्तिशाली लोग थे और राक्षस अंततः पराजित हो गए। उस समय केशव भी एक शीर्ष स्तरीय बलवान व्यक्ति था जिसने राक्षसों से निपटा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे निचली दुनिया में प्राचीन जादुई पेड़ का सामना करना पड़ेगा। सौभाग्य से प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष अभी अपनी युवावस्था में था और उसमें ज्यादा लताएं नहीं थीं। वरना खेत में कोई भी प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष के हमले से बच नहीं पाता। उनकी ताकत बहुत कमजोर थी और एक बार वे बेलों की गिरफ्त में आ गए तो उनकी मौत तय थी। लेकिन उस प्राचीन जादुई पेड़ ने पहले से घुसे प्रतिभाशाली लोगों का खून और ऊर्जा सोख ली और बेलें फैलती गईं और भीड़ की ओर बढ़ने लगीं, मानो मैदान में मौजूद सभी लोगों को निगल जाना चाहती हों। केशव का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वे सभी एक भ्रम में थे। भ्रम तोड़े बिना उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। अगर वे यहीं रहे तो प्राचीन जादुई पेड़ देर सवेर उन सभी को मार डालेगा। उसकी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है और वह प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष को पूरी शक्ति से नष्ट नहीं कर सकता, जैसा उसने अपने पिछले जीवन में किया था। स्टॉप। जल्द ही सभी लोग गुप्त क्षेत्र की गहराई में पहुंच गए। यहाँ कई प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए थे। उनके सामने एक हॉल था जो निरंतर दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था। जैसे ही सबने उस हॉल को देखा, उनकी आंखों में लालच झलकने लगा। जैसा कि किंवदंती है, गुप्त क्षेत्र में विरासत में मिले खजाने हैं। हालांकि अनगिनत प्रतिभाशा गोलू बलवान पुरुष जो पहले वहां गए थे, वे असली विरासत नहीं पा सके और केवल कुछ अन्य खजाने ही प्राप्त कर सके। लेकिन अगर वे उन खजानों को प्राप्त भी कर लेते तो वे महाद्वीप के शीर्ष बलवान पुरुष बन जाते। ये कहा जा सकता है कि यदि कोई इस हॉल में खजाने को प्राप्त कर सकता है तो लाभ अविश्वसनीय होगा। सब एक दूसरे को डर से देखने लगे। एक तरफ तो वे खुशकिस्मत थे कि यहाँ आ पाए और दूसरी तरफ उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। वे चिंतित थे कि हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ेगा, लेकिन सौभाग्य से हॉल अभी तक नहीं खोला गया था, इसलिए सभी ने पहले से ही एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू नहीं की। वे अब हॉल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही केशव जोया और अन्य लोगों को यहाँ ले आया और कई शक्तिशाली लोगों ने केशव को देखा। लारा, जो घटनास्थल पर इंतजार कर रहा था, ने केशव को आते देखा और गोविंद को केशव और अन्य लोगों के पास ले आया। श्रीमान, ये आप यहाँ हैं? हाँ, केशव ने सिर हिलाया और जोया ने लारा और दूसरे व्यक्ति की पहचान काव्य और अन्य लोगों को बताई। कई लोगों ने केशव को 3 सुंदरियों से घिरा देखा, काव्या, जोया और लारा। वे सभी बेहद ईर्ष्यालु थे। ये लड़का कौन है? यह महिलाओं के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है? वह बच्चा कौन है? दूरी पर खड़े एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने घृणा भरी आंखों से केशव को देखा। वह राजुल है, कमल संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह जोया को बहुत पसंद करता है और उसे प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। लेकिन वह अभी भी जोया को अपना निषिद्ध प्रेमी मानता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव जोया के इतने करीब था। वह बस ऊपर जाकर केशव के लिए परेशानी खड़ी करने ही वाला था। लेकिन इसी समय हॉल का दरवाज़ा खुल गया। गड़गड़ाहट, प्रकाश की अनगिनत किरणें सीधे उससे निकल रही थीं। हवा अनमोल प्रकाश और शुभ आभा से भर गई थी, मानो कोई खजाना खोल दिया गया हो। इतने सारे खजाने! इन खजानों को देखकर हर कोई बेहद उत्साहित था। उन्हें शक्तिशाली जादुई कौशल और युद्ध कलाएं दिखाई दे रही थीं। कुछ को ऐसे अमृत दिखाई दे रहे थे जो लोगों को जिंदा कर सकते थे, कुछ को ऐसे बेजोड़ दिव्य हथियार दिखाई दे रहे थे जो दुनिया को तबाह कर सकते थे, और कुछ को आत्मा के पत्थरों का अनंत भंडार दिखाई दे रहा था। इतने सारे खजाने! क्या ये गुप्त क्षेत्र के स्वामी द्वारा छोड़ी गई विरासत हो सकती है?
यदि आपको ये खजाने मिल जाएं, तो आप शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ बन जाएंगे। अनगिनत लोग आंखों में उत्साह लिए पागलों की तरह बोल रहे थे। जो योद्धा प्रतिभाएं पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं, अगर उन्हें कोई और खजाना मिल जाए तो वे शक्तिशाली योद्धा बन सकते थे। यदि आप अंदर के खजाने को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तर के बलवान व्यक्ति बन जाएंगे। तेजी से जाओ, खजाने तो बहुत हैं, पहले आओ पहले पाओ। अनगिनत लोग पागल और उत्साहित होकर महल की ओर दौड़ रहे थे। गोविंद भी इन खजानों को देखकर बेहद उत्साहित हो गया। उसने संत की ओर देखा और कहा, संत, जल्दी चलें, वरना सारा खजाना छीन लिया जाएगा। यद्यपि उनकी ताकत से भले ही खजाने दूसरों द्वारा छीन लिए गए हों, फिर भी वे दूसरों से खजाने छीन सकते थे, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए दुर्घटनाएं नहीं हो सकती थीं। लारा की आंखें भी थोड़ी केंद्रित थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। जाहिर था कि वह भी इन खजानों की ओर आकर्षित थी। जोया और अन्य लोगों को भी खजाना छीनने की इच्छा हुई, लेकिन वे सब केशव की ओर देखते रहे। केशव ज्यादा उत्साहित नहीं था, बल्कि शांत दिख रहा था। रुको, चिंता मत करो, वहां कुछ अजीब है, केशव ने शांति से कहा और सभी को सलाह दी कि वे ज्यादा चिंतित न हों। गोविंद ने ये सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लड़के, क्या तुम डर गए हो? अगर तुम और धीमे हुए तो सारे खजाने छीन लिए जाएंगे। चूंकि मास्टर ये ने कहा है कि इसमें कुछ अजीब है, तो चलो इसे बाद में आजमाते हैं। लारा ने इसे सुना, विचार किया और कहा, और अंततः केशव के फैसले से सहमत हो गया। निश्चित रूप से जैसे ही कई प्रतिभाशाली लोग हॉल में दाखिल हुए, अगले ही पल उन्होंने दयनीय चीखें निकालीं। नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। हॉल में प्रवेश करते हुए इन प्रतिभाशाली लोगों को देखकर सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वे पागल हो रहे हों। क्या चल रहा है? लानत है, पीछे हटो। झाओ ताओ खुद को कैसे मार सकता है? कई लोगों ने देखा कि जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी पहले हॉल में दाखिल हुए थे, वे बेतहाशा खुद को चोट पहुंचाने लगे या एक दूसरे पर हमला करने लगे। कुछ ही पलों में वे सब मैदान में ही मर गए। यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग जो संप्रदायों में प्रवेश करना चाहते थे, उनकी नज़रें इस समय थोड़ी स्थिर थीं और वे जल्दी से पीछे हट गए और आगे बढ़ना बंद कर दिया। इस महल में कुछ अजीब बात है। कई प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने गंभीर भाव से कहा कि जो भी प्रतिभाशा गोलू बलवान व्यक्ति हॉल में प्रवेश करेगा, वह तुरंत मर जाएगा। भले ही उन्हें खुद पर भरोसा हो, फिर भी वे जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते। हर कोई केवल खजाने को देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। मुझे डर है कि इस हॉल में एक ऐसी संरचना है जो हमें इतनी आसानी से खजाना प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगी। इस समय एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति धीरे से बोला, उसकी नज़र मैदान पर केंद्रित थी। यह अवेश है, वह युक्वान संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि युक्वान संप्रदाय की तुलना 4 प्रमुख संप्रदायों से नहीं की जा सकती, अवेश ने मथुरा फॉर्मेशन मास्टर्स गिल्ड के वरिष्ठों को अपना गुरु बना लिया है। वह दक्षिया में युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन मास्टर और मथुरा में युवा पीढ़ी का सर्वोच्च फॉर्मेशन जीनियस है। कई लोगों ने इस व्यक्ति को देखा और अपनी बात रखी। जब राजुल और 3 प्रमुख संप्रदायों के अन्य लोगों ने ये सुना, तो वे सभी आगे बढ़ गए। भाई चेन, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस संरचना को तोड़ सकते हैं? झांगजे ने अवेश की ओर देखा और कहा, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। मथुरा की युवा पीढ़ी का शीर्ष गठन प्रतिभाशाली, ऐसा लगता है कि वह इस गठन को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। गोविंद ने यह सुना और खुशी से कहा कि वह केशव का ध्यान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवेश, फॉर्मेशन मास्टर, मुझे डर है कि उसके पास इस समस्या को सुझाने का कोई तरीका नहीं है। केशव ने यह सुना और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हालांकि उसे लगा कि हॉल शुभ और शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन इसने केशव को एक अजीब सा एहसास दिया। और हर जगह संकट की भावना है। इस हॉल का मालिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने जो संरचना बनाई है, वह शायद बहुत प्रभावशाली है। सौभाग्य से मेरे पास मेरे स्वामी द्वारा दिया गया खजाना है। अगर मैं कुछ करूं, तो मैं इस संरचना को तोड़ सकता हूं। हालांकि संरचना टूटने के बाद मैं अंदर के खजाने का 30% हिस्सा चाहता हूं। कैसा रहेगा? अवेश ने राजुल और तीनों प्रमुख संप्रदायों के अन्य प्रतिभाशाली लोगों को देखा और कहा कि वे इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हैं। ताकत की प्रतिस्पर्धा में वह उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें उसके संगठन पर भरोसा करना होगा ताकि वह उनसे शर्तों पर बातचीत कर सके। हम सहमत। अच्छा, जब तक मास्टर चेन इस संरचना को तोड़ सकते हैं, इस हॉल का 30% हिस्सा आपका होगा। 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने यह सुना, सिर हिलाया और अवेश के शब्दों से सहमत हुए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सबकी बातें सुनकर अवेश ने सिर हिलाया और फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसे अपने आसपास एक रहस्यमय एहसास हुआ, मानो वह आसपास की दुनिया में विलीन हो गया हो। केशव की दिव्य भावना उस क्षेत्र को कवर करती रही, गतिरोध को तोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश करती रही। यह एक सीलिंग संरचना है। इस समय केशव ने प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष को देखा, उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं।
उसे लगा कि प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष के ऊपर एक विशाल संरचना है और यह विशाल संरचना सिर्फ प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष को सील करने के लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ इतना है कि अब गठन थोड़ा अधूरा है, जिसके कारण प्राचीन दानव वृक्ष जाग गया है। तो बस केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और आखिरकार उसे गतिरोध तोड़ने का एक रास्ता मिल गया। संत, चलो। गोविंद अभी भी लारा से अपने साथ चलने का आग्रह कर रही थी, लेकिन लारा नहीं मानी। इसके बजाय वह वहीं इंतजार करती रही, मानो केशव के फैसले का इंतजार कर रही हो। श्रीमान, हमें क्या करना चाहिए? लारा ने केशव से पूछा। उसे एक स्पष्ट सा एहसास था कि गुप्त लोक की यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, इसलिए उसने आसानी से कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। भिन्न भिन्न, केशव ने हाथ हिलाया और पल भर में सबके सामने एक बेहद अजीब सा नज़ारा उभर आया। आसमान और धरती धूसर हो गए और उनके सामने वाला हॉल गायब हो गया। इसके बजाय वहां एक प्राचीन और क्रूर पेड़ था जो हर किसी पर हमला करने के लिए भयानक लताएं फैलाता रहता था। चारों ओर मृत लोगों की लाशें थीं और इस अजीब दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। क्या चल रहा है? वह कैसे संभव है? लारा, जोया और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति का सामना किया था। यह उस प्राचीन वृक्ष द्वारा रचित एक भ्रम है। इस वृक्ष को प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष कहा जाता है, केशव ने गंभीर भाव से कहा। प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष? लारा ये सुनकर चौंक गई। उसने प्राचीन पुस्तकों में प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष का नाम देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने जो है वह प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष है। वह प्राचीन राक्षसी वृक्ष की भयावहता जानती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग अचानक पागल हो गए। वे शायद प्राचीन राक्षसी वृक्ष के जाल में फंस गए थे। काय करते? इस पल गोविंद के चेहरे पर भी बेहद भद्दी मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक भ्रम है और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि केशव वाकई सुराग ढूंढ पाएगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है। अब इस प्राचीन जादुई पेड़ ने पहले मर चुके शक्तिशाली पुरुषों के रक्त और ऊर्जा को पी लिया है और यह बढ़ता ही जा रहा है। प्राचीन जादुई पेड़ भयानक राक्षसी ऊर्जा को निगलता रहा और उस संरचना से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता रहा। एक बार जब वह बच निकलता तो वे सभी मर जाते। अब एकमात्र रास्ता इस प्राचीन जादुई पेड़ से छुटकारा पाना है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। केशव ने गंभीरता से कहा। तो फिर एक कदम आगे बढ़ो युवा मास्टर। केशव को बाहर जाते देख लारा को बहुत झटका लगा। क्या ये बच्चा मौत की तलाश में है? गोविंद भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव अपनी मर्जी से बाहर निकलेगा। भाई, केशव को अपने कार्यों पर भरोसा होना चाहिए। हालांकि ये देखकर ज़िया युनतियान गंभीर स्वर में बोला। वह जानता था कि केशव बनावट में माहिर है और शायद केशव के पास आज की समस्या का समाधान ढूंढने का कोई रास्ता होगा। हम यहाँ केशव की रक्षा के लिए हैं। ये प्राचीन जादुई पेड़ बहुत अजीब है। कौन जाने क्या अप्रत्याशित घटनाएं घट जाएं। जोया ने गंभीरता से कहा। कई अन्य प्रतिभाओं ने भी केशव को बाहर निकलते देखा। कई तियांजियाओं ने केशव को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। क्या ये बच्चा मौत की तलाश में है? इससे पहले कई प्रतिभाशाली लोग मर चुके थे और यहाँ तक कि वे भी बहुत भयभीत महसूस कर रहे थे, लेकिन केशव ने इस समय कार्रवाई की, वास्तव में ये सोचकर कि वह खजाना प्राप्त कर सकता है। तियांजियाओं में से एक के पीछे एक और युवक ने केशव को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे भगवान, वह बच्चा मौत को दावत दे रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे कुछ किए बिना ही वह मर गया है। वह कोई और नहीं बल्कि वंश है। क्षेत्र में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्त दुष्ट संप्रदाय के मजबूत लोग, जिन्होंने पहले भ्रम में कई मजबूत लोगों का शिकार किया था, वास्तव में साधारण प्रतिभाशाली होने का नाटक कर रहे थे और उनके साथ यहाँ मौजूद थे। पवित्र पुत्र ने ये सुना, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। वह वंश से अलग था। हालांकि उनके विचार से केशव का कदम पूरी तरह से मौत की तलाश में था, केशव स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि केशव के पास इस स्थिति को तोड़ने का कोई तरीका हो? गड़गड़ाहट। इस समय केशव को उसे मारने के लिए आते देख प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। वह दूसरे इंसानों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था और यहाँ तक कि उन्हें खाकर अपने विकास के लिए रक्त और ऊर्जा में बदल लेता था। हालांकि केशव बहुत अजीब था, क्योंकि इस आदमी ने सचमुच उसके भ्रम को भांप लिया था, जिससे यह अविश्वसनीय हो गया था। उसने जल्दी से लगातार हमला किया, केशव को भ्रम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसका भ्रम बहुत कमजोर था और केशव को बिल्कुल भी नहीं फंसा सका। केशव ने तुरंत इस संरचना को पूर्ण करने के लिए कदम उठाया। जब तक संरचना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक प्राचीन जादुई पेड़ फंस ही जाएगा। प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष का चेहरा अचानक बदल गया। वह केशव के विचारों को समझ गया और बेहद क्रोधित हो गया। उसने केशव को मारने के लिए अनगिनत लताएं लगातार फैला दीं, लेकिन इससे पहले कि उसकी लताएं केशव तक पहुंच पाती, अचानक उसकी बगल से एक तलवार की किरण निकली। इसकी बेल के हमले उतने तेज नहीं थे। दूसरे लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वे एक भ्रम में फंस गए थे और उस प्राचीन जादुई पेड़ का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहे थे।
प्राचीन जादुई पेड़ ने चाहे जैसे भी हमला किया हो, वह केशव को रोक नहीं सका। केशव ने हमला जारी रखा और अपनी संरचना को मजबूत किया। वह संरचना आसान नहीं है। इसे कई साल पहले एक शक्तिशाली संरचना गुरु ने स्थापित किया था। अगर केशव इसे स्थापित करना चाहता है तो उसे कम से कम सांसारिक दुष्ट लोक तक पहुंचना होगा। हालांकि सिर्फ संरचना को पूर्ण करना केशव के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जानकर कि रचना सिद्ध हो चुकी है, प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष अत्यंत क्रोधित हो गया। ये जानते हुए कि वह केशव से छुटकारा नहीं पा सकता, क्षण भर में भ्रम की शक्ति फिर से बढ़ गई। एक क्षण में ही मैदान में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। प्राचीन जादुई पेड़ उनका उपयोग केशव से निपटने के लिए करना चाहता था और मानव लालच का फायदा उठाकर उनके बीच आंतरिक कलह भड़काना चाहता था। वास्तव में ये कारगर है। इस समय सबके सामने जो दृश्य था वह केशव का खजाने के हॉल में सफलतापूर्वक प्रवेश था। पहले मर चुके प्रतिभाशाली लोगों के विपरीत केशव बिना किसी नुकसान के हॉल में प्रवेश कर गया और केशव ने अपने सामने खजाने इकट्ठा करना जारी रखा। इससे अनगिनत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग लालची हो गए। लड़के, इसे बंद करो, खजाना सबका है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे सौंप दो। राजुल और अन्य प्रतिभाशाली लोग केशव को ठंडी नजरों से देख रहे थे। वे पहले से ही केशव से नाखुश थे और अब वे एक भ्रम में फंस गए थे। केशव को लगातार खजाना इकट्ठा करते देख वे आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। भाई झांग सही कह रहे हैं लड़के, यहाँ के खजाने सबके हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से सौंप दो। लड़के, क्या तुम हम सब के दुश्मन बनना चाहते हो? उपस्थित अधिकांश लोग केशव को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव बिना किसी नुकसान के खजाने के हॉल में प्रवेश कर सकता है, जिससे सभी को बेहद जलन हुई। भाइयों, चलो उससे बात करके समय बर्बाद न करें। चलो इस आदमी को मार डालें, फिर सारा खजाना हमारा हो जाएगा। कई लोगों ने केशव को उदासीनता से देखा। केशव का राज्य मजबूत नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष है जो परेशानी पैदा कर रहा है। लारा का चेहरा थोड़ा गाढ़ा हो गया और उसने गंभीरता से कहा। उसने देखा कि केशव प्राचीन राक्षसी वृक्ष को सील करना चाहता था, जिससे स्वाभाविक रूप से प्राचीन राक्षसी वृक्ष का विरोध हुआ। केशव से निपटने के लिए उसने मैदान में मौजूद कई प्रतिभाशाली लोगों का इस्तेमाल करना चाहा, और सभी ने इस पर विश्वास किया। सब लोग शांत हो जाओ। जो तुम देख रहे हो वह सच नहीं है। यहाँ एक प्राचीन जादुई पेड़ है जो भ्रम पैदा कर सकता है। जो सब देख रहे हैं वह एक भ्रम है। इसका उद्देश्य सभी को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करना है। केशव सबकी मदद करने के लिए प्राचीन जादुई पेड़ को सील कर रहा है। जोया ने सबको समझाने की कोशिश करते हुए कहा। उस बच्चे को सचमुच एक सुराग मिल गया। अमन की बातें सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव को सचमुच कोई सुराग मिल गया होगा। यहाँ तक कि वे केवल इतना ही जानते थे कि यहाँ एक प्राचीन जादुई पेड़ है और वे इस भ्रम को समझने में असमर्थ थे। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने कदम रखने की हिम्मत की। ये पता चला कि वह प्राचीन जादू के पेड़ को सील करना चाहता था। इस मामले में हमें केशव को सफल नहीं होने देना चाहिए। प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष, ये कैसे संभव है? जोया, क्या तुम सोचते हो कि हम सब मूर्ख हैं? यह आदमी तुम्हारा है, तुम नहीं चाहते कि यह खजाना उसके पास ही रहे, है ना? जोया, मैं सिर्फ केशव को मारना चाहता हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रास्ते से हट जाओ। जब राजुल ने ये सुना तो वह भी गुस्से से बोला। उसकी आंखों में और भी अधिक जानलेवा इरादे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोया केशव की रक्षा के लिए ऐसा बहाना लेकर आएगी। उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सभी प्राचीन राक्षसी वृक्ष के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें प्राचीन राक्षसी वृक्ष के अस्तित्व के बारे में कैसे पता? लारा ने ठंडे स्वर में कहा, ये जानते हुए कि उन्हें समझाना बेकार है। हम यहाँ हैं। अगर कोई आगे आता है तो हमें निर्दयी होने का दोष मत देना। लारा ने ठंडी आवाज में कहा। जानलेवा इरादा उभर रहा है। हालांकि गोविंद ने केशव को नापसंद किया, लेकिन उन्होंने ये भी समझा कि केवल केशव ही इस स्थिति को हल कर सकते हैं, और उन्होंने एक असाधारण गति भी जारी की। हन्फ, सिर्फ तुम लोग। चूंकि आप हमें ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए हमें दोष मत दीजिए। राजुल और अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने ये सुना और ठंडी सांस ली। उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। हालांकि उन्हें लगा कि लारा और अन्य लोग साधारण लोग नहीं थे, फिर भी उन्होंने उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उन्हें सीधे घेर लिया। ये देखकर केशव की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्हें बचाने के लिए उसने खुद ही प्राचीन राक्षसी वृक्ष को सील कर दिया। अगर प्राचीन राक्षसी वृक्ष सचमुच बच गया तो उसके बचने की संभावना तो हो सकती है, लेकिन बाकी सब मर जाएंगे। हालांकि केशव ये सब जोया और बाकियों के लिए कर रहा था, लेकिन वह उन्हें बचाने की भी कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से इन लोगों को लगा कि उन्होंने खजाना चुरा लिया है। तो फिर कार्रवाई करो। ये देखकर जोया ने ठंडे स्वर में कहा कि हालांकि उसके शरीर में अभी भी एक सील थी,
उसकी ताकत बहुत मजबूत हो गई थी, अन्यथा वह पहले काव्य और अन्य की रक्षा नहीं कर पाती। जोया, जितना तुम इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हो उतना ही मैं उसे मारना चाहता हूँ। राजुल ने जोया को केशव की इतनी रक्षा करते देखा, ईर्ष्या पैदा हुई, हत्या का इरादा बढ़ गया और उसके हाथ में लंबा चाकू सीधे बाहर आ गया। झांगजे, तुम्हारी हिम्मत! झांगजे को कार्रवाई करते देख जोया ने ठंडी सांस ली, शक्तिशाली ताकत के साथ फट पड़ा, सीधे झांगजे को रोक दिया, झांगजे के हमले को नष्ट कर दिया और झांगजे को उड़ा दिया। तुमने इस सुंदर लड़के के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वह आज जरूर मर जाएगा। झांगजे को उम्मीद नहीं थी कि जोया उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वह हत्यारा और ईर्ष्यालु महसूस कर रहा था। धमाका! उसने फिर से हमला किया और एक शक्तिशाली मारक चाल चली जो सीधे केशव की ओर बढ़ी। राजुल की ताकत वाकई प्रभावशाली है। वह जोया को दरकिनार करके केशव को मारना चाहता था, लेकिन जोया ने उसे रोक दिया। कार्यवाही करना, पीछे मत हटो, एक बार हम उस बदमाश से छुटकारा पा लेंगे तो खजाना हमारा हो जाएगा। इस समय सभी के मन में केवल एक ही विचार था, वह था खजाने को जब्त करना और केशव को मारना। ये प्रतिभाशाली और मजबूत लोग सभी बहुत शक्तिशाली हैं। आखिरकार यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। फक फक करना, ये देखकर लारा ने अब खुद को नहीं रोका और सीधे गोविंद पर हमला कर दिया। दोनों व्यक्तियों की पृष्ठभूमि प्रभावशाली थी और उन्होंने तुरंत ही और भी अधिक भयानक मारक चालें शुरू कर दी तथा अनगिनत हमले सीधे उनकी ओर हुए। एक चौंकाने वाले लाभ के साथ उसने सभी को मार डाला। अनगिनत प्रतिभावान लोग एक ही क्षण में पीछे हट गए। सब हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों लोग इतने डरावने होंगे, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ लालच था, उन्हें जरा भी डर नहीं था। उन्होंने अनगिनत जानलेवा हमले किए और सबको सीधे मौत के घाट उतार दिया। और उन्होंने सबसे कमजोर भाई बहन अमन और रीना पर भी हमला किया। उन्हें मार दो और खजाना हमारा हो जाएगा। हर कोई लालच से बेतहाशा चिल्ला रहा था और उनके मन में केवल एक ही विचार था, लोगों को मारना और खजाना चुराना। केशव मूल रूप से गठन को सील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया। मैं मूलतः तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम मृत्यु चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। केशव ने कहा कि वह अमन और अन्य लोगों की रक्षा करेगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें सफल नहीं होने देगा। यदि हम प्राचीन राक्षसी वृक्ष को सील करना जारी रखते हैं तो हम प्राचीन राक्षसी वृक्ष के संकट को हल करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अमन और अन्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। चूंकि हर कोई मरना चाहता है, वह उनकी मदद करेगा। अगले ही पल उसने सीधे उस संरचना पर थप्पड़ मारा। मूल संरचना पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए उसके लिए उसे तोड़ना आसान था। तुम क्या करना चाहते हो लड़के? रुको इसे। इस समय केशव को कार्रवाई करते देख सभी को बेचैनी का एहसास हुआ और वे जल्दी से चिल्लाए, चाहते थे कि केशव रुक जाए। दुर्भाग्यवश उनके शब्द बहुत देर से आए। गड़गड़ाहट। एक पल में सीलिंग संरचना को केशव ने तोड़ दिया। गड़गड़ाहट। प्राचीन जादुई वृक्ष के स्थान से अचानक एक अत्यंत भयानक और बुरी आभा प्रकट हुई और पृथ्वी बेतहाशा कांपने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, पहाड़ हिल गए, जमीन सीधे फट गई, अनगिनत अजीब राक्षसी ऊर्जा सीधे बह गई, प्राचीन जादू का पेड़ मुक्त हो गया और अनगिनत बैलें सीधे बाहर निकल आईं, जिससे सभी लोग पागल हो गए। प्राचीन जादू के पेड़ के उद्भव के साथ अब सभी को फंसाने के लिए भ्रम की आवश्यकता नहीं है और भ्रम सीधे टूट जाता है। सभी के चेहरे एकदम बदल गए और वे भयभीत हो गए। उनके सामने कोई पुराना जादुई पेड़ नहीं था, बल्कि अनगिनत बैलें थीं जो अजगरों की तरह उन पर बेतहाशा झपट रही थीं। ये लताएं अत्यंत ठंडी और डरावनी आभा छोड़ती हैं, जिससे लोग इनका विरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। खजाना हॉल वास्तव में नकली है, उस बच्चे ने जो कहा वह सच है। क्या हम सब पहले भी किसी भ्रम में फंसे हुए थे? इस वक्त सबको हालात कैसे समझ नहीं आ रहे थे। सबके चेहरे बेहद बदसूरत लग रहे थे। पफ पफ पफ। एक क्षण में, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। गठन के प्रतिबंधों के बिना प्राचीन प्रेत दानव वृक्ष अब स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी की तरह है, अत्यंत शक्तिशाली और भयानक। एक पल में कई प्रतिभाशाली और मजबूत पुरुषों को सीधे बेलों द्वारा छेद दिया गया। वह एक दयनीय चीख के साथ मर गया। लताओं ने सीधे उनका रक्त और ऊर्जा चूस ली और लगभग तुरंत ही वे राख में बदल गए और दुनिया में गायब हो गए। घृणास्पद। इस खूनी दृश्य में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग भयभीत थे। वे असहाय होकर देखते रहे कि उनके सामने अनगिनत प्रतिभाशाली लोग मर रहे थे। लड़के, तुम मरने के लायक हो। राजुल बेहद गुस्से में था। वह पहले ही समझ चुका था कि प्राचीन जादुई पेड़ केशव की वजह से बच गया था, और ये तो बस प्रेत दानव प्राचीन वृक्ष की लताएं थीं, उसका असली रूप नहीं। अगर उसका असली रूप सामने आ जाए तो कैसा होगा? शायद वे प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे और शायद यही मर जाएंगे। स्वाभाविक रूप से उसने ये सब केशव पर दोष मढ़ दिया। स्टॉप्ड।